बोल दिया है। एक बार जोरदार ताली के लिए। मैडम ने बहुत कुछ बोला मेरे बारे में, इतना कुछ है नहीं जितना मैडम जी ने तारीफ कर दी है। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुशीला मित्तल है और मैं भागलपुर से हूँ। मैं ध्यान में आई थी अपनी हेल्थ को लेके। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, बीपी की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा कई सालों से, यानी कि 2002 में मेरे को ये बीमारी लगी थी बीपी वाली। और कई साल तक दवाइयाँ ली, बीमारी बढ़ती चली गई, हटने का कोई नाम ही नहीं था। दूसरी जैसे भी मैंने अंग्रेजी दवाई खाई तो मेरे पैर पे पता नहीं अंग्रेजी दवाई ने क्या इफेक्ट किया, तो पैर भी मेरा जो लेफ्ट वाला था वो काफ़ी ख़राब हो चुका था। यानी 6 साल से मैं दूसरे का सहारा लेके ही चल रही थी। अगर मेरे को मान लो बाइक पे बैठना है तो 2 ही बंदे बिठाते थे, मतलब मेरे बच्चे बिठाते थे। जैसे किसी के पास जाना होता तो मतलब दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा। तो प्रेम मैडम जी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने मेरी हेल्थ को यहाँ से ठीक किया, बहुत कोशिश की। अब तो लास्ट में ऑपरेशन ही बोल रखा था, इन्होंने कहा कि ऑपरेशन नहीं कराना है, मैं आपका एक टेस्ट करती हूँ। अगर उस टेस्ट में ये आ जाए कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है तो आप इलाज ले लेना। मैंने कहा परेशानी तो इतनी है कि डॉक्टर ही नहीं समझ पाते कि मुझे है क्या, जबकि सिर से लेके पाँव तक मुझे इतनी सारी बीमारियां थी। सिर में तो था ही था, आँखों में भी, गले में भी, दांतों में भी, मतलब लीवर, किडनी और मेरा पैर। और तो और क्या, जो मेरे पैर के जो तलवे होते हैं ना वो भी ऐसे जलते थे और दर्द की वजह से 1 मिनट भी नहीं खड़ी हो पाती थी। जो भी जिस रिश्ते में बहू होती है भाई बहुत सेवा करती थी, देखभाल करती थी, और मेरे बच्चे ज़्यादा देख रेख करते थे। मतलब बीमारी को देखे तो इतनी सारी थी, और डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर ये कहते थे जी अच्छी हट्टी खट्टी है, अच्छी मोटी भी थी, तगड़ी थी, कि समझ नहीं पाते थे कि है क्या चीज़। लेकिन जब प्रेम मैडम ने मेरा टेस्ट किया तो सारी की सारी प्रॉब्लम वही आ गई जो मेरी बॉडी में जो मैं एहसास करती थी, बिल्कुल सेम टू सेम। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैडम बोली कि एक बार है ना आपको यहाँ सुशील मैम के वहाँ पे BCM है, आप उसको यूज करो और पता चल जाएगा भाई 2-4 दिन में। मैंने उसको यूज़ किया, मेरे हस्बैंड लेके जाते थे बाइक से, और मैंने उसको 3 दिन यूज़ किया। 3 दिन यूज करने के बाद शाम को पूछे कि भाई कैसा क्या लग रहा है, आराम होगा या नहीं होगा। मैंने कहा मुझे लग रहा है कि आराम होगा, और अब आप मशीन का देख लो कैसे क्या करना है। कहता आराम है तो फिर ले आते हैं, तो डेली कैसे लेके जाऊंगा, क्योंकि भाग दौड़, घर की परेशानियाँ, काम करने वाले अकेले और संभालने वाले अकेले, वही बात है, मैं खुद परेशान थी। तो चौथे ही दिन शाम को, तीसरे दिन मैडम को पैसे दिए, और जो बनी सिंह चिकारा जी हैं उन्होंने हमारी मशीन ला के दे दी चौथे दिन। मैंने उस BCM मशीन को 1.5 महीना कंटिन्यू यूज़ किया, सुबह शाम, और 1.5 महीने के अंदर ऐसा रिजल्ट आया कि मैं जो 2:30-3 बजे रात में सोती थी ना, मैं 11-12 बजे मेरे को नींद आना शुरू हो गई। फिर मैडम बोली कि भाई मीटिंग में आया करो। मैं कहा मीटिंग तो मैं बोल ही नहीं सकती, तो मीटिंग में आगे करूँगी क्या। मतलब कि इस बीमारी ने मेरे को भीड़ से, मतलब इतनी दिक्कत थी मुझे कि भीड़ तो मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी, किसी का बोलना और ये भीड़, ये 2 चीज़ें तो मुझे चुभती थी। या मान लो कि भाई मेरे शरीर में बीमारी ज़्यादा थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो जैसे जैसे मैं ठीक हुई तो मेरे को अच्छा लगा कि भाई देखना चाहिए सिस्टम क्या है। तो मैंने एक दिन, जो पहले दिन आई, तो मैंने सुशील मैम का यहाँ डेमो चल रहा था, मैंने वो डेमो देखा, नेपकिन का डेमो देखा, तो मैं अंदर से हिल गई। यानी कि जितनी मैं ठीक हुई थी ना, मतलब एकदम से इतनी हेजिटेशन हो गई कि यार ये मतलब सच में वाकई में ऐसी चीज़ है, ये इतनी सारी बीमारियां हैं। तो मैंने वो डेमो देखा ना, उसी दिन से मैंने अपने मन में ये बना लिया कि जो प्रेम मैडम मेरे को हमेशा कहती थी, 3 साल लगे थे कि भाई थोड़ा सा नेपकिन के बारे में, लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिया कि बीमारी के बारे में किसी को कुछ बताऊं, क्योंकि मैं खुद बीमार थी। लेकिन जब मैं ठीक हो गई, मैंने यहाँ पे डेमो देखा, तो यार मैंने अपने आप को तो ठीक कर लिया। लेकिन अगर इस नेपकिन से हमारी जो समाज की जो बेटियाँ, हमारे आने वाला कल है, अगर मैं उनको ये चीज़ें बताऊँगी तो शायद वो ठीक हो जाएंगी, जो भी यूज़ करेगा उसको। तो मैंने अपना मन बनाया और मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैं ये काम को करना चाहती हूँ। तो इन्होंने कहा बस रहने दे, घर पे बैठ जा, मुश्किल से ठीक हुई है, तेरे बस की काम नहीं है। मैंने कहा नहीं, फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए। कहता नहीं होगा, बोलना आता नहीं है, और बाहर जाओ तो कौन आपकी मानेगा। मैंने कहा बताने में क्या जाता है। मतलब हमारी आपस में चलती रही, और मैंने आहिस्ता आहिस्ता प्रेम मैडम को लेकर अपनी गली मोहल्ले में जहाँ पे मेरी जानकारी थी वहाँ पे मैंने इस काम को शुरू कर दिया। बहुत अच्छा रिजल्ट आया। कोई एक पहली जो लड़की मिली मेरे को 9 साल की, उसकी एज थी 9 साल की, और उसको गायनी प्रॉब्लम थी। जब मैंने ये देखा कि अपनी आंखों से कि
जो छोटी सी बच्ची है 9 साल की, 11 साल की, जब इनको ये परेशानी हो सकती है तो हमारी जो देश में बेटियां हैं पता नहीं कितनी पीड़ित होंगी। उसी दिन से मैंने कठोर निर्णय ले लिया कि चाहे आप मानो या ना मानो, मुझे ये काम करना है तो करना है। बहुत ज़्यादा जबरदस्ती से काम का, देखो साथ तो आपको देना ही पड़ेगा, रो के साथ दो या हंस के साथ दो, साथ तो आपको लेके जाऊंगी, मैं जाऊंगी जहाँ पे भी जाऊंगी और मेरे को ही करना है। कहता मैं कोर्ट संभालूंगा या घर या कैसे क्या, मतलब जैसे भी करो। लेकिन मैं सबसे बड़ा धन्यवाद, दूसरा धन्यवाद मेरे घर वाले का है, मेरे हस्बैंड का, कैलाश मित्तल जी का, जिन्होंने घर के काम को भी संभाला और बाहर को भी संभाला, क्योंकि 2 रोटी तो हमें खानी होती है। और मेरे को भी जिस टाइम भी मैंने बोल दिया कि मुझे 6 बजे वहाँ जाना है तो 6 बजे घर आए, फिर उसके घर लेके गए। और मतलब हम रात के 11 बजे भी मेरे घर वाले मेरे को बाइक पे, पूरी सर्दी हमने ऐसे निकाल दी कि मुझे पता ही नहीं चला कब सर्दी आई और कब चली गई। मेरे को इतना अच्छा लगा ये काम बताने में, और रिजल्ट भी मेरे को मिलते चले गए। जैसे जैसे रिजल्ट मिले मेरे को नैपकिन के, वैसे वैसे मेरे हौसले बुलंद होते चले गए और मुझे बहुत अच्छा लगा। ना मैंने दिन देखा ना रात देखी, और साथ में उनको भी देखने दिया कि जैसे मैं जा रही हूँ। बार बार मैं उन्हीं का धन्यवाद करना चाहूँगी कि अगर वो मुझे नहीं लेके जाते तो मेरे जितनी जिज्ञासा मेरे दिल में जगी थी ना, शायद वो वहीं की वहीं दब जाती। अकेले भी करती तो कितना करती, क्योंकि मैं भाई जानना नहीं चाहती थी या भाई जा नहीं सकती थी, मतलब कोई भी आप मान लीजिए, लेकिन वो चली भी जाती अपनी हिम्मत हौसले से। तो ये जो रैंक आज मुझे मिला है ना, ये पता नहीं 3 साल में मिलता है, 4 साल में मिलता है, 5 साल में मिलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो रैंक मिला 7 स्टार का, ये उन्हीं की बदौलत है। इतनी जल्दी फास्ट उन्होंने कराया है, तो उन्हीं का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। कैलाश मित्तल बात आती है इस बिजनेस की, समझ के करने की। मैंने तो एक नैपकिन ही दिखाया, लेकिन बिजनेस क्यों करना चाहिए, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। और एक शख्स ऐसे हैं कि एक बार तो मैं बिल्कुल ही, जैसे मैं उन्हीं के बारे में बोलना चाहूँगी, मैं टूट चुकी थी अंदर से कि मैंने 2 महीने 3 महीने थोड़ा सा इस काम को किया और फिर मैं हिम्मत हार के फिर बैठ गई कि नहीं कर सकती, कैसे होगा, घर वाले भी लेके जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ, सारा कुछ तो हो रहा है। लेकिन बीच में कुछ ऐसा सिस्टम आया, एकदम से ऐसा कुछ माहौल बन गया कि मैं अंदर से टूट गई। क्यों टूटी, कहते ना, कोई एक ऐसा शख्स मिला मुझे जो अभी यहाँ पे बैठा हुआ है और मतलब कि काम करते करते, कहते ना मेहनत तो करते हैं, अपने सीनियर को बोल देते हैं कि मैंने तो बहुत काम किया है। आप सीनियर ने मुझे बोला कि भाई आपका रिजल्ट नहीं आया, मैंने कह दिया जी मैं तो बहुत काम कर रही हूँ, अब मैं क्या करूँ, रिजल्ट नहीं आता तो। लेकिन ये बात अच्छी नहीं होती, ये समझने के बाद पता चलता है। मैं भी ऐसे ही कर देती थी, मैं तो बहुत बता रही हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, काम नहीं हो रहा। तो मैं तो जा भी रही हूँ उनके साथ, फिर भी काम नहीं हो रहा, मैं तो बहुत जा रही हूँ। लेकिन ऐसे ही करते करते एक दिन एक शख्स हैं जो हमारे यहाँ पे, हमारी टीम के, और अभी यहाँ अगर बीच में बैठे मैं मिलवाऊँगी आप सभी से, रिक्वेस्ट करूँगी उनसे। और एक दिन मेरे को बिठा के तब भी डांटा, बहुत तरीके से, बहुत सारा डांटा, मतलब इतना डांटा कि पूछो ही मत। मैं कहा यार ये अच्छी समस्या हुई, प्रेम मैडम ने मेरे को ठीक करा क्या दिया, यहाँ तो अलग अलग तरीके से बंदे बात करने लगे। मैं सुन के चली गई, क्योंकि बोलूँ क्या, मुझे बोलना ही नहीं आता था बिल्कुल भी कि जवाब क्या दूँ, और जवाब भी दूँ तो किसको दूँ, क्योंकि जो हमारे सामने है कुछ और ही इंसान थे, बिल्कुल अलग। फिर फ़ोन पे बात हुई कि काम किया आपने वो, मैं कहा जी मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया जी, मैं कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकते भाई, आप में क्या कमी है? सर मेरे में तो कमी है। भले बताओ तो सही क्या कमी है। मैं कहा ऐसे है। तो उस दिन भी मेरे को इतना अच्छा डांटा, इतना बढ़िया तरीके से डांटा कि पूछो ही मत। मतलब उसके डांटने से मैं 5-6 दिन तक रोती रही। किसी को देखा था इसमें काम करने का, लेकिन मैं नहीं कर सकती। यहाँ तो डांट भी मारते हैं, घर वाले पहले वैसे डांटते थे कि बीमार है, कुछ कर नहीं सकती। बाहर वाले ये मजाक उड़ाते थे कि इसके मुंह में तो जबान ही नहीं है, राम राम करने में भी जोर पड़ता है, ये कुछ कर नहीं सकती। अब यहाँ कुछ करने की सोचा है तो यहाँ के जो बंदे हैं वो ऐसी बुरी डांट मारते हैं कि किसी ने मारी नहीं आज तक डांट। नहीं, 5-6 दिन खूब रोई, रो रा के फिर अपने मन में सोचा, कहते हैं ना बोलते तो हमारे लिए अच्छा ही है, लेकिन अगर हमने इसको गलत समझ के अगर हम बैठ जाए तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। फिर मैंने सोचा भाई डाटा है तो कुछ सोच समझ के डाटा होगा, तो क्यों ना इस पर अमल किया जाए। जब रो के थक गई, बोले कि आंखें सूझ गई, क्या हुआ, किसी ने क्या कह दिया।
मैंने कहा किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे दर्द हो रहा है बस ऐसे ही, या भाई जो चले गए वो याद आ रही है, कुछ भी बहाना मार दो आदमी को, क्या पता लगता है क्यों रो रही हूँ मैं। बातें हो गई है, तो मैं उस शख्स से मिलाना चाहूँगी आप सभी से। और मैंने उस चीज़ को जो उन्होंने मेरे को एक एक शब्द बोले थे, जब तक मैं जीऊँगी और जब तक इस ट्रांस में रहूँगी, जीऊँगी जब तक मैं ट्रांस में रहूँगी, ये मैं आप सभी को बता रही हूँ, जब तक मेरी आखिरी सांसें में ट्रांस करती रहूँगी, करती रहूँगी, करती रहूँगी। और दूसरी बात ये है कि जब तक मैं जीऊँगी उस इंसान को याद रखूँगी कि मैंने इस बिजनेस को याद किया। तो मैं उसको आपके सबके सामने बुलाना चाहूँगी, जो हमारे बुला लूं? सभी से फिर देख लेना, सब पे डांट लग सकती है। क्योंकि जैसी मुझे लगी थी आपको भी लग सकती, कोई नया बंदा बैठा उस पे भी लग सकती है। मैडम फिर आपकी तो कामयाब हो जाएंगे ना। मेरा विश्वास नहीं तक जाता है सर, क्यों मैंने नहीं बोला, पर जहाँ तक आइडिया देख लेना भाई, जितने भी नए बंदे बैठे हैं वो ये ना सोच ले भाई आते तो ऐसे बंदे डांट मारते हैं, हम अपने घर बैठे हम क्यों सुने इसकी डांट, ये क्या लगता है हमारा, होता है ना। तो अपना मन बना लो, तभी मैं मिलवाऊंगी। डन है सभी को? आइडिया सर मैं बता। चलो जी, अब आपके सामने उस हस्ती को मैं बुलाना चाह रही हूँ और हम सभी उसका दर्शन करेंगे, जो यहाँ के मेन लीडर हैं मिस्टर AK पांचाल।